सीमा, लेकिन आपको इस बात का भी जरूर अंदाजा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच रिश्तों में कितनी तल्खियां हैं। इसीलिए आपके ऊपर आरोप यह भी लग रहा है कि भाई यह भी हो सकता है कि आप पाकिस्तान की जासूस हो। मैं ऐसा नहीं मानती सर, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानती कि ऐसा होता है। मैं प्यार की नज़र से देखती हूँ, सबकी नज़र एक जैसी। लाखों पाकिस्तान में लोग हैं जो इंडिया से प्यार करते हैं, मैं भी उनमें से हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि बस ये सोचते हैं जो कि यहाँ के मुसलमान के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है या यहाँ के हिंदुओं के साथ मैं ऐसे बात करूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ सर, मैं उनमें से हूँ जो भारत और पाकिस्तान दोनों शहरों देशों से प्यार करते हैं, और मैं भारत से मन से प्यार करती हूँ। और मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत लोगों को ये बताया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मुझे यहाँ के मुसलमान जिस तरह दिखाते थे खुश रहते थे, शायद वहाँ के इतने हिंदू खुश नहीं थे। सीमा, आप जो बातें भारत के लिए कह रही हैं बिल्कुल 100% सच बातें हैं, लेकिन आपको यह भी इल्म होगा कि आपके मुल्क पाकिस्तान में ऐसे तमाम लोग हैं जो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, हिंदुस्तानियों से नफरत करते हैं, और वो अपनी नफरत का सबूत भी आज दे रहे हैं। आपने सुना कि वहां के डकैत जो हैं वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां रह रहे हिंदुओं के लिए, वहां पर जो मंदिर मौजूद हैं उन पर हमले की धमकी दी जा रही है। मुझे पता है सर, मुझे यही चिंता अब हो रही है कि ऐसा ना हो मेरी वजह से कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि वो धमकी दे रहे हैं। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सॉरी सर। आप पाकिस्तान की हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे इस धमकी के बाद? यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जाए वहाँ के लोगों पे उनके साथ रहें, उनकी सुरक्षा करें। मुझे डर लगने लगा है सर। वो जंगली लोग हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में तालीम नहीं देखी, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, तो उनको क्या पता क्या कदर प्यार की और क्या कदर इंसान की जान की। अगर पाकिस्तान की वह पुलिस इतनी, जहाँ जैकमाबाद है वहाँ इतनी सख्त होती ना और ईमानदार होती जैसे यहाँ के लोग हैं, जहाँ की पुलिस है, तो ऐसा कभी भी ना होता, उनको जुर्रत ना होती इस तरह धमकी देने की। ये थोड़ा सा सीमा, ये भी एक तरह की जी, बहुत सारे लोग ये भी मन में लेकर यहाँ बैठे हैं कि कुछ महीनों या कुछ समय के भीतर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये बड़ा अंतर आपके मन में कैसे आ गया, आपके जहन में कैसे आ गया? आप जन्म से लेकर अभी तक पाकिस्तान में रही हैं, आपने पाकिस्तान को देखा है, और कुछ ही महीनों में आपका दिल हिंदुस्तानी कैसे हो गया, ये भी सवाल लोग उठा रहे हैं। कुछ ही महीनों में, पहली बात कुछ ही महीनों में नहीं, 3 सालों में। दूसरी बात, मैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही। नहीं, क्या आप 3 साल पहले भारत आई थी? मेरी माँ बाबा की कब्र वहाँ है, तो मैं इनसे बात करती थी, ये मुझे भारत दिखाते थे, मुझे अच्छा लगता था यहाँ का कल्चर। और दूसरी बात, मैं पाकिस्तान की भी बुराई नहीं कर रही सर, मैं वहाँ के लोगों की बात कर रही हूँ, जो जंगली लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ सर। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान के बारे में गिला कर रही हूँ। मैं तो जो वहाँ की है पुलिस है या कोई सिक्योरिटी है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बस वो जो जंगली लोग हैं उनको पकड़ लें, ताकि सब लोग सेफ से रहें, खुशी से रहें। मैं खुश हूँ यहाँ, मैं यहाँ की जेल में भी खुश रहूँगी, पर मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगी सर। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान की जेल भी आपको कबूल है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी हाल में आप जाना नहीं चाहती। विनोद बंसल साहब, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये पूरी बातचीत जो है वो भी सुन रहे थे। आचार्य जी, क्या रिएक्शन है आपका इस मामले में? अब होना क्या चाहिए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान से धमकियां आनी शुरू हो गई। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को हम सब सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से सीमा का जो हाल है, उनको सबसे पहले तो पॉलिटिकल जो इस प्रकार से सालम देने की व्यवस्था बनाने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। अब ये भारत की भूमि पर है, इनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। जो बंसल साहब ने कहा है बिल्कुल सत्य है कि भारत के अंदर पॉलिटिकल असाइलम देने की व्यवस्था है और दी जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो तमाम हिंदू संगठन इनकी पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। दूसरी स्थिति क्या है, ये समझे, ये भयावह स्थिति है कि इस्लाम को छोड़ने वालों को सजाए मौत सर तन से जुदा की वास्तविक तौर पे उनकी हदीस ही है इस बात की। इस्लाम में बाहरी गमन का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को छोड़ के जाता है तो उसके लिए सजाए मौत, सर कलम करने की लगातार किस प्रकार धमकी आती हैं। बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई थी 2015 के अंदर कि यूके के अंदर जो लोग इस्लाम छोड़ते हैं उनको किस किस प्रकार की यातनाएं वहां देने की व्यवस्था बनाई जाती है। नहीं, मुझे टाइम दीजिएगा साहब, समी साहब, टाइम इस पर बोलना बहुत जरूरी है। मैं आपको बस बता दूं कि इस वक्त स्क्रीन पर आप सीमा हैदर के साथ हैं और सीमा की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। सीमा की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। मैं सीमा से यह जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं,
सीमा आप रो क्यों रही हैं? हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम कह रहे हैं अगर कोई दिक्कत आती है हिंदू संगठन साथ में खड़े होंगे, लगातार आंदोलन करेंगे इनको। जी सीमा जी। जी सर, मैं नहीं चाहती कि हिंदू मुसलमान पे बात आए। जब एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करती है तब मुसलमान लड़के को क्यों नहीं मारते? उसको भी मारना चाहिए ना कि उन्होंने हिंदू लड़की से शादी करी है, उनको भी मारा जाना चाहिए। जो वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं तब क्यों नहीं धमकियाँ देते कि एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करे तो मुसलमान लड़के को भी मारना चाहिए ना, उनको क्यों ज़िंदा रखा जाता है? मैं अपनी खुशी से आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी, मैं वहाँ सेफ नहीं थी, तो मैं आई हूँ। जो मेरे पति हैं आज इतना कुछ कर रहे हैं, धमकियाँ दिलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते? और जो वो लोग जो मेरे ससुर हैं, जो सरदारी लोग हैं, वो ऐसा करवा रहे। कभी ज़िंदगी में उन्होंने हमें फ़ोन करके पूछा नहीं कि आप कैसी हो या तुम्हारे बच्चे छोटे कैसे हैं। मेरे पापा ख़त्म होने के बाद भी कभी नहीं पूछा। तो अब ये सब क्यों? जब मैं सारी ज़िंदगी अकेली रही 4 साल, तो अब ये बातें क्यों? अब देशों पे बात आ गई, धर्मों पे बात आ गई, तो मुझे तो बहुत डर लगेगा ना सर। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई हिंदू मेरी वजह से मरे, ठीक है, या कोई मुसलमान मेरी वजह से मरे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी सर।